मध्य प्रदेश में अब नए रंगरूटों को सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं बल्कि धर्म और कर्म का ज्ञान भी सिखाया जाएगा। 3 नवंबर को एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य के सभी 8 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में अब गीता पाठ सत्र शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य नव आरक्षकों में अनुशासन, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा की भावना विकसित करना बताया गया है। प्रदेश भर के करीब 4000 पुरुष और महिला आरक्षक अब बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ गीता के श्लोकों में भी जीवन की सीख लेंगे। लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ, राजनीति की पिच पर भी गीता का पाठ शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों को गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच इसका स्वागत करता है, क्योंकि गीता के ज्ञान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि अगर हमारा सगा भी कोई अगर गलत कार्य करता तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि महाभारत के युद्ध में कि अगर ये लोग गलत हैं तो इनका भी हमको प्रतिकार करना पड़ेगा, हमारे सामने ये विरोधी के रूप में अगर प्रकट हुए तो इनको दंड देना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो इसका हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करती है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने इस आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी धर्म विशेष की विचारधारा नहीं अपना सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो रक्षक है इस देश की हमारी, अगर वहाँ इस तरह से आप किसी एक धर्म विशेष को थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गोडसे या इनकी विचारधारा से देश नहीं चलेगा। जो इनको सावरकर या गोडसे की विचारधारा को जो पूरे देश में थोपने की कोशिश की जा रही है, देश गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा से देश चलेगा। और अगर आपको गीता, महाभारत और सब पढ़ानी है पुलिस एकेडमी में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर गुरबाणी, कुरान और दूसरे धर्म ग्रंथों को भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या गीता पढ़ने से प्रदेश में अपराध खत्म हो जाएगा। तो पहले तो जो गीता है वो गीता सिर्फ किसी धर्म की नहीं है। जो कृष्ण ने दुनिया को संदेश दिया, वो संदेश जीवन शैली को सुकून से, न्याय से जीने का दिया। उसका ज्ञान किसी को भी मिले, इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पर आदरणीय मोहन यादव जी, धार्मिक बातें ही करोगे या रोजगार की बातें भी करोगे, या क्राइम से प्रदेश मुक्त हो इसकी भी बातें करोगे, कर्ज से मुक्त हो इसकी भी बातें करोगे, बेरोजगारी समाप्त हो इसकी भी बातें करोगे, आपकी कानून व्यवस्था सुधरे इसकी भी बातें करोगे। सिर्फ आनंद आ गया, करो अभिनंदन, भोलेनाथ की तो कृपा बनेगी, इन 3 शब्दों से ही तो प्रदेश का बाकी बीमारियां निजात नहीं होगी। करो अभिनंदन। किस बात का अभिनंदन करें आपका? इस बात का कि शराब में सबसे ज्यादा खपत आप करवा रहे हो। देखिए, अगर पुलिस विभाग को मुख्यमंत्री जी उसके प्रमुख है, गृह विभाग के, अगर उनको लगता है कि गीता पढ़ने से प्रदेश के अंदर सुरक्षा हो सकती, तो पुलिस की नौकरी के अंदर फिर मैं समझता हूं कि सिर्फ गीता पढ़ाए हर थाने में और सुरक्षित कराए प्रदेश के लोगों को। क्या ऐसा हो सकता है? बताएं मुख्यमंत्री। वहीं इस बवाल के बीच कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री सारंग ने कहा है कि कांग्रेस को हमेशा से सनातन परंपरा से दिक्कत रही है। इस देश में किसी भी व्यवस्था को सुचारू करने का यदि कोई भी प्रयास होगा तो कांग्रेस को उसमें पेट में दर्द होगा। गीता केवल किसी धर्म विशेष का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि गीता जिंदगी जीने का क्या सार है ये बताता है। गीता के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्य कुशलता को अर्जित करता है और वो युवा साथी जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रखेंगे और प्रदेश की सेवा करेंगे, उनको यदि गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा तो इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पर कांग्रेस को तो हर चीज़ में नकारात्मकता ही दिखती है। सनातन का, हिंदू दर्शन का
हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान कर। रामचरितमानस के पाठ के बाद अब गीता के पाठ ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना ये होगा कि आध्यात्मिक शिक्षा से पुलिस कर्मियों का अनुशासन कितना मजबूत होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।